जय माता की। कैसे हैं आप सब? आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। बहुत सी महिलाओं का ये पूछना है कि मासिक धर्म में मंत्र उच्चारण कर सकते हैं या नहीं, पूजा पाठ कर सकते हैं या नहीं, माला से जाप करें या ना करें, क्या आसन पर बैठकर मानसिक जाप कर सकते हैं। तो इन सब बातों को लेकर ही आज का ये जो वीडियो है, आपने वीडियो को ध्यान से देखना है, स्किप नहीं करना। छोटा सा वीडियो है, बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं है, लेकिन आपने स्किप नहीं करना, अच्छे से सुनना है, ध्यान से सुनना है। क्योंकि बहुत सी महिलाओं का ये कहना है कि मासिक धर्म तो भगवान की ही देन है, तो हम भगवान की पूजा क्यों नहीं कर सकते, है ना। तो उसी के बारे में आज आपको टोटल जानकारी दी जाएगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि मेरे द्वारा अपलोड की गई हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके लॉजिक के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। हिंदू धर्म में ये माना जाता है कि पीरियड्स के दौरान महिला को कभी भी पूजा पाठ नहीं करना चाहिए, जपमाला को नहीं छूना चाहिए, तुलसी को जल नहीं चढ़ाना चाहिए, पूजा पाठ नहीं करना चाहिए, आसन पर बैठकर मंत्र उच्चारण नहीं करना चाहिए। तो ये सब बातों के पीछे भी कोई ना कोई रीज़न रहा होगा, तभी हमारे ग्रंथों में भी ऐसा लिखा है। अगर आप भागवत पढ़ेंगे तो भागवत में भी लिखा हुआ है, भागवत पुराण में भी ये लिखा हुआ है कि महिलाओं को पीरियड्स के समय पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। और उसमें लिखा है जो कारण वो इस प्रकार से हैं, बहुत ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं बताऊंगी क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, तो शॉर्ट में बता देती हूँ कि एक बार इंद्रदेव ने ब्रह्म हत्या की, जिसकी वजह से इंद्रदेव को ब्रह्म हत्या का पाप लगा। और जो वो पाप था, ब्रह्म हत्या का जो पाप था, वो राक्षस बन के इंद्र के पीछे भागने लगा। तब इंद्र ने भगवान श्री हरि विष्णु की तपस्या की और इस ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति का उपाय उनको मिला। उपाय के लिए उन्हें अपने जो पाप था वो 4 भागों में बांटा और एक भाग स्त्रियों को मिला मासिक धर्म के रूप में। ठीक है, तो इसलिए मासिक धर्म जो है वो एक श्राप की वजह से औरतों को मिला है, इसलिए इस समय पूजा पाठ करना वर्जित माना जाता है। अगर आप तुलसी को जल चढ़ाएंगे तो आप देखेंगे कि तुलसी भी सूख जाती है। ठीक है, अब औरतें ये कहती हैं कि ये तो भगवान की देन है, हमारी मर्जी से तो पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, ये भगवान की देन है, तो हम भगवान की पूजा पाठ क्यों नहीं कर सकते। तो देखिए, अगर आप कामाख्या देवी के मंदिर जाएंगे, वहाँ पर एक मेला होता है, तो उस मेले के दौरान जो सरोवर का जल है वो पूरा लाल हो जाता है। वहाँ पर माँ कामाख्या देवी की जिस मूर्ति की पूजा की जाती है, योनि की पूजा वहाँ की जाती है, वहाँ से उन्हें रक्तस्राव होता है और जिसकी वजह से पूरी जो सरोवर है वो लाल हो जाता है। और उस समय मंदिर के कपाट 3 दिन के लिए बंद कर दिए जाते हैं, है ना। अब जब माता के लिए भी ये नियम है कि वो 3 दिन के लिए उनके जो मंदिर के कपाट हैं वो बंद रहेंगे, तो आपके लिए, औरतों के लिए ये सब नियम क्यों नहीं ज़रूरी, है ना। जब भगवान के लिए ज़रूरी है तो औरतों के लिए भी ज़रूरी होगा, है ना। तो इसलिए हर एक बात के पीछे कोई ना कोई कारण होता है, आप चाहे उस कारण को समझे ना समझे, लेकिन ऐसा होता है। तो इसलिए आपको भी मासिक धर्म में पूजा पाठ नहीं करना चाहिए, मंत्रोच्चारण नहीं करने चाहिए, माला के साथ जाप नहीं करना चाहिए। इस समय आपको सुमिरन करना चाहिए। ठीक है, आपको नाम जप का उस समय बहुत ज़्यादा उच्चारण करना चाहिए। आप राम नाम के जाप का उच्चारण कर सकते हैं, आप राधे राधे जप कर सकते हैं, आप शिव शिव जप कर सकते हैं, जय माता की बोलकर आप जप कर सकते हैं। मतलब कि अगर आप चाहते हैं कि आप भगवान से इस समय मासिक धर्म के दौरान भी आप भगवान के साथ जुड़े रहें, तो आप इस प्रकार से कर सकते हैं। आप भजन बोलकर भी अपने मस्तिष्क को, अपनी आत्मा को भगवान के साथ जोड़ सकते हैं। लेकिन जो विधान बनाए गए हैं कि आप आसन पर बैठकर मंत्र जाप नहीं कर सकती हैं, ठीक है, आप पूजा की किसी सामग्री को नहीं छू सकती हैं,
वो अशुद्ध मानी जाती है। तो इसलिए इन चीज़ों से आपको थोड़ी सी दूरी बना कर रखनी है और जितना ज़्यादा हो सके आप मानसिक जाप कर सकती हैं, नाम जाप का आप सहारा ले सकती हैं। जब भी पीरियड्स आए तो पीरियड्स के 5वें दिन आप बालों को धोकर पूजा पाठ कर सकती हैं। कई महिलाएं हैं उनको 7 दिन तक पीरियड्स आते रहते हैं, तो 8वें दिन अपने बालों को धोकर आप पूजा पाठ में शामिल हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपने पीरियड्स के दौरान पूजा नहीं करनी है, हवन यज्ञ नहीं करने हैं। बहुत से लोग तो हवन में भी बैठ जाते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। प्राचीन काल में मंत्र उच्चारण और अनुष्ठान के बिना कोई भी पूजा अधूरी ही मानी जाती थी। इसमें बहुत समय लगता था। पीरियड्स के दौरान महिलाओं को इतनी देर तक बैठने में बहुत ही कठिनाई होती थी। पूजा पाठ और अनुष्ठान करने में उनको समस्या का सामना करना पड़ता था। ये भी एक कारण है जिस वजह से पूजा पाठ उस समय के लिए वर्जित कर दिया जाता है, ठीक है। क्योंकि आप बैठे हो आसन पर पूजा पाठ करने के लिए, आपका ध्यान लग गया और आप अपने लीन हो गए। उस समय अगर आपको रक्तस्राव ज़्यादा हो गया तो आपका जो आसन है वो भी दूषित माना जाएगा। इसलिए आपको थोड़ा सा परहेज इन सब चीज़ों में रखना चाहिए। और आप जब मन से जुड़े हुए हैं परमात्मा के साथ, तो ये चीज़ें मायने नहीं रखती हैं कि आप आसन पर बैठकर पूजा कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। आपने अपने हाथों से जोत जगाई है या नहीं जगाई है। आपके घर का कोई भी सदस्य अगर जोत जगा देता है तो वो आपके ही द्वारा जगाई हुई समझिए, है ना। क्योंकि मन में तो आपकी जोत जगी रही है परमात्मा के प्रति। तो इस थोड़ी सी बात को आपको समझना चाहिए। और अगर आप प्रैक्टिकल करना चाहते हैं तो आप देखिए, अगर आप तुलसी को जल चढ़ाएंगे तो तुलसी जो है वो सूख जाती है, क्योंकि उस समय स्त्रियों का जो ऊर्जा होती है स्त्रियों में बहुत ज़्यादा अधिक बढ़ गई होती है, जिसकी वजह से तुलसी सूख जाती है। तो उस समय आपको मंदिर नहीं जाना चाहिए। जितना ज़्यादा हो सके आप घर में रहकर मानसिक जाप कर सकते हैं, नाम जाप कर सकते हैं, भजन बोलकर आप जाप कर सकते हैं, ठीक है। आपको दुर्गा स्तुति का पाठ मासिक धर्म के दौरान बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, इससे दोष लगता है। छोटी छोटी बातों को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो बहुत ही लाभ आपको प्राप्त होता है। तो ये था आज का टॉपिक। आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो कृपया आप इस जानकारी को और महिलाओं के साथ भी साझा कीजिए जो ऐसे तर्क रखती हैं आपके सामने कि मासिक धर्म में पूजा पाठ करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये भगवान की देन है। भगवान की देन है तो भगवान के लिए भी नियम बनाए गए हैं। माँ कामाख्या के मंदिर के कपाट भी 3 दिन तक बंद रहते हैं। इस बात को ध्यान में लेकर चलिए। आप माँ कामाख्या से बहुत ज़्यादा ऊंचे नहीं हो, है ना। तो इसलिए अपनी मर्यादा में रहकर ही पूजा पाठ करना है। जय माता की। खुश रहिए, खुशहाल रहिए।